इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वीडन में सलमान मोमिका का कत्ल कर दिया गया है। जी हां, सलमान मोमिका, आप तमाम लोग इस व्यक्ति को जानते होंगे। स्वीडन में इस व्यक्ति ने सन 2023 में ठीक बकरीद से कुछ दिन पहले कुरान को जलाया था। जी हां, इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। न सिर्फ तस्वीरें बल्कि कई वीडियोस सामने आए थे जिसमें यह देखा गया था कि सलमान मोमिका जो है उसने कुरान को जलाया। इसके अलावा आपने देखा कि पैरों से कुचलने का भी काम इसने किया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, कुरान को अपमानित करने का इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। आप देखिए, इस तस्वीर को ही आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये सिगरेट जो है वो पी रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हाथों में कुरान है और कुरान को इसने जलाया हुआ है। स्वीडन में इसने ये काम किया था। असल में तो इसका जो कहा सकता है मूल जो निवास था वो इराक था, लेकिन इसने इराक छोड़ा और इराक छोड़ करके ये स्वीडन आया। स्वीडन में इसने कुछ दिन रहने के बाद इस तरह की शुरुआत शुरू कर दी। इसने खुद को एक कहा सकता है एथिस्ट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म मजहब को नहीं मानता। फिर इसने स्वीडन में रिपब्लिक का डेफिनेशन समझाना लोगों को शुरू किया। आजादी के नाम पर इसने कुरान जलाने का परमिशन तक मांगा था और आपको बता दें इसे परमिशन दी गई थी। इसने मस्जिद के सामने कुरान पाक को जलाई थी, कुरान पाक को इसने जलाया था। उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, पूरी दुनिया में इस पूरे मामले को लेकर के लोगों ने मजम्मत की। स्वीडन हुकूमत से लोगों ने यह कहा कि यह किस तरीके का काम आपने करवाया है। पूरे दुनिया के कई मुल्कों में स्वीडन के खिलाफ बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट हुआ था। 38 साल का ये व्यक्ति इतना ज्यादा कहा जा सकता है इस्लामिक विरोधी था कि यह हमेशा अपनी दिन की शुरुआत इस्लाम के खिलाफ बोलने से ही शुरू करता और आखिरी वक्त तक यही करता था। आपको बताते चले, इसने कई बार पैगंबर के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कुरान मजीद का अपमान करने के लिए इसने कभी कुरान को जलाया, कभी जूते से कुचला, तो कभी इसने सुअर के मांस से कुरान के पन्नों को लपेट दिया। दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि यह कुरान का अपमान कर रहा है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि कुरान का अपमान ये क्या, इनके तमाम लोग मिल करके भी करे तो नहीं होता है। कुरान का अपमान ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कुरान का अपमान कर लेंगे? इन्हें लगता है कि कुरान को जला देने से कुरान खत्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। आज से नहीं बल्कि पिछले 1400 साल से ये कोशिशें होती रही। किसी ने कुरान को जलाया, किसी ने कुरान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कोई एक व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा ना पैदा हो सका और न शायद आने वाले वक्त तक हो सकेगा जो ये साबित कर सके कि कुरान का कोई एक हुर्फ भी गलत है। कहीं एक मिस्टेक किसी ने आज तक नहीं तलाशी। जिसने तलाशने की कोशिश की, जिसने कुरान को लेकर के कुछ गलत लिखा और उसे करारा जवाब लोगों ने दिया, और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने गलतियां और खामियां निकालने के लिए कुरान की तालीम शुरू की और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलमान मोमिका का कत्ल हुआ है। कत्ल करना मुनासिब नहीं है। किसी ने कत्ल किया है, गलत किया है, कत्ल नहीं करना चाहिए था। अदालत में मामला था, मामला चलता। लेकिन सवाल यह है कि कत्ल किस लिए किया गया है, किस वजह से किया गया है, ये तो आप जो है वहां के जो जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही पता चलेगा। खबर ये सामने आई है कि सलमान मोमिका अपने घर में था, अपने मकान, अपने अपार्टमेंट में था और उस दरमियान वो टिकटॉक पर लाइव था। टिकटॉक आप जानते हैं एक एप्लीकेशन है जिस पर लोग वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं। हमारे भारत में फिलहाल वो बैन है। उसी टिकटॉक पर ये लाइव था और उसी दरमियान आक्रमणकारी जो था कोई, उसने उसके घर में एंट्री दी और इसे गोली मार दी। इसकी मौत हो गई है। इसके मामले में आज ही अदालत में, स्वीडन के अदालत में जो है इसकी पेशी होनी थी, सुनवाई होनी थी। सुनवाई इस बिना पर कि ये आने वाला था और उसके बाद वहाँ सुनवाई होनी थी। और इस बार भी इस मामले को लेकर के यही मामला चलना था इससे कि इसने कुरान का अपमान किया, इस्लाम का अपमान किया, लेकिन उससे पहले ही इसका कत्ल कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के जज हैं गोरन लुंडाहल करके एक नाम है, इन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि सलमान मोमिका का कत्ल कर दिया गया है, उसे गोली मारी गई है, उसकी मौत हो गई है। सलमान को लेकर के पूर्व में भी ऐसी खबर सामने आई थी जब उसकी डेथ की खबर निकल करके सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला था कि उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार एक कंफर्म खबर जो है वो सामने आई है। बीबीसी ने रिपोर्ट साझा करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि स्टॉकहोम में एक सोडरटिल्जे में अपार्टमेंट है और उसी अपार्टमेंट में इसकी हत्या कर दी गई है। टिकटॉक पर ये लाइव था, मस्जिद के सामने कुरान का अपमान करता था, खुद को बहुत बड़ा इस्लाम विरोधी बताता था। अगर आप इसके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो वहां पर भी आप देख सकेंगे कि ये खुद को क्रिटिक बताता था कुरान का। ये बताता था कि ये एक एंटी कहा सकता है इस्लाम है, एंटी इस्लामिक इंसान है और तरह तरह से कुरान मजीद का अपमान करता था। आज ये दुनिया में नहीं है, इसकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सारे ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।